नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और बकरीद यानी ईद उल अज़हा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं एक डेटा पढ़ रहा था जो करंट अफेयर रिलेटेड डेटा है। उसमें एक जगह मेरी दृष्टि गई तो उसका एक विश्लेषण निकल कर के सामने आया। वो डेटा है ई सिगरेट से संबंधित, ई सिगरेट की उपयोगिता, उस पे लगने वाले प्रतिबंध आदि आदि। दोस्तों, हम देख सकते हैं कि जो ई सिगरेट है वह एक प्रकार का एक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है, जिसे जो है कि सिगरेट की जो लत है, जो कस है, उसी की अनुभूति प्राप्त करने के लिए लिया जाता है, पिया जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार का धुआं या दहन नहीं होता है। उससे उतनी ही जो सिगरेट से जो कस प्राप्त होती है, उतना ही कस उससे भी प्राप्त होता है और उतना ही एक प्रकार का जो अनुभूति है वो उससे मिलती है। परंतु उसमें जो है कि फॉर्मेल्डिहाइड जैसा एक जहरीला तत्व पाया जाता है जो कि कैंसर कारक होता है, जो नुकसानदेह होता है। लेकिन हम आंकड़ों पे गौर करें, इसे जो है कि सबसे पहले 31 मई 2019 को अर्थात विश्व तंबाकू दिवस के अवसर पर राजस्थान सरकार द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया। अच्छी बात है, प्रतिबंधित किया भी जाना चाहिए। और सितंबर 2019 में केंद्र सरकार ने, यानी वर्तमान एनडीए सरकार के द्वारा, इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया। ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन यहीं पे एक सवाल ये उठ कर के आता है कि अगर हम ई सिगरेट जैसे जो हानिकारक है पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो शराब, गुटखा आदि प्रकार के जो हानिकारक मद्यपान की चीज़ें हैं उन पे क्यों नहीं प्रतिबंध लगाया जा सकता। जबकि हमने देखा भी है, बड़े अच्छे तरीके से देखा है कि जैसे इस कोविड-19 महामारी के दौरान किस प्रकार से ये चीज़ें प्रतिबंधित थी, रुकी थी, बंद थी। आज भी गुटखा, पान आदि की दुकानों पर प्रतिबंध है। तो लोगों का जीवन चल रहा है, अच्छे से चला है, ऐसा नहीं है कि नहीं इसके बिना नहीं चल पाएगा। लेकिन वहाँ दूसरी बात आ जाती है राजस्व की। तो जायज़ सी बात है कि ई सिगरेट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें मतलब कि जिसे बहुत कम लोग, अमूमन मैं एक अंदाज से आंकड़े बता रहा हूँ, मेरे पास कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, लेकिन मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि इस देश में बहुत ही कम प्रतिशत, आप मान करके चलेंगे कि अधिकतम 5% या बहुत ले लेंगे 7-8% तक लोग जो है कि ई सिगरेट का उपयोग करते थे या करते रहे होंगे, जिन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वहाँ पे राजस्व का कोई नुकसान भी नहीं था उनके पीने या ना पीने से। हाँ, स्वास्थ्य का नुकसान था, जिसके लिए यह कदम उठाया गया, अच्छी चीज़ है। दूसरी स्थिति ये है कि ये इस ई सिगरेट जैसे जो महंगी विलासिता की चीज़ की श्रेणी में आती है, इसका उपयोग आम जनमानस के द्वारा नहीं किया जाता है। सामान्यतः जो लोग सामान्य सिगरेट पी भी लेते हैं या पीते हैं, वो कतई ई सिगरेट के बारे में नहीं जानते हैं। ई सिगरेट के बारे में एक विद्वत या संपन्न समाज ही जानता है, उनकी संख्या कम है। तो हमारा सवाल है कि क्या जो है कि सरकार को कम
परंतु आर्थिक रूप से जो संपन्न हैं, जो मजबूत हैं, उनके स्वास्थ्य की चिंता ज़्यादा है। वहाँ एक दोहरा चरित्र सरकार ने खेला है, एक प्रकार का ऐसा चरित्र जहाँ पर जो है कि कहीं से भी सरकार को, इसे ये कहते हैं, एक आम देसी भाषा में कहा जाए कि नाखून कटा करके शहीद की श्रेणी में आना। यानी सरकार ने अपना कोई नुकसान नहीं किया, बहुत बड़ा राजस्व का नुकसान नहीं किया और प्रतिबंध लगा करके इस दिल भी जीत लिया। अच्छी बात है, लेकिन आप सोचिए कि गुटखा, पान, खैनी और सामान्य सिगरेट जो अत्यधिक नुकसानदेह है, उसमें भी कैंसर कारक चीज़ें पाई जाती हैं। शराब अत्यधिक नुकसानदेह हैं, परिवार के परिवार उसमें बर्बाद हो जा रहे हैं, लोग गरीबी के दुष्चक्र में फंस जा रहे हैं, तमाम ऐसी स्थितियां बन रही हैं। तो क्या शराब आदि जैसे नशीले पेय पदार्थों को प्रतिबंधित देश में नहीं किया जा सकता? मेरी आपसे यह एक विनम्र अपील है। मेरे कहने का सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे मतलब कि राजस्व का नुकसान होगा, बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि एक बड़ा तबका जो है कि इसका सेवन करता है। लेकिन अगर हम इसे मानव संसाधन के रूप में देखें, और अफसोस की बात है कि आज जो है कि हमारे देश में जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय बना हुआ था, जो मानव को संसाधन के रूप में समझा जाता था, माना जाता था, उसे भी जो है कि बदल दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ठीक है, अच्छी बात है, शिक्षा मंत्रालय रहे, उस शिक्षा के लिए ही काम करे, लेकिन मेरे हिसाब से मानव संसाधन विकास मंत्रालय का भी होना उतना ही आवश्यक था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को आप रहने देते, अलग से शिक्षा मंत्रालय बना देते शिक्षा के विकास के लिए, लेकिन जो है कि सरकार की क्या मंशा है स्पष्ट नहीं हो पाता। यहाँ एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि जो एक बड़ा, हम वही फिर अपनी बात पर वापस आते हैं कि जो नशे की चपेट में, जद में एक बड़ा तबका, यहाँ तक कि हमारे यहाँ प्रतिबंधित बहुत सी नशीले पदार्थ जैसे गांजा और भी बहुत से हेरोइन, अफीम, चरस आदि का भी अवैध तरीके से व्यापार होता है। लोग उसका सेवन करते हैं, पीते हैं, बीमारियों की जद में जाते हैं, मरते हैं, और इनमें मरने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। ज़्यादातर गरीब, आर्थिक पिछड़े तबकों से आने वाले लोग इन चीज़ों से ग्रसित हैं। तो क्या सरकार को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या सरकार केवल अपने राजस्व बटोरने के लिए ही बनी है, या उसे जो है कि वेलफेयरिस्टिक स्टेट के रूप में, अर्थात जो है कि जिसे कहेंगे कि जो है कि एक जन कल्याणकारी रूप में कार्य नहीं करना चाहिए? क्या जो है कि मतलब इन चीज़ों पर प्रतिबंध लगा करके भले हमें राजस्व का नुकसान होगा, लेकिन हम अपने मानव संसाधन को मजबूत बना पाएंगे, विकसित बना पाएंगे। और मानव संसाधन यदि विकसित और मजबूत होगा तो वो दृढ़ संकल्पित होगा, उसकी इच्छा शक्ति ज़्यादा होगी, और इच्छा शक्ति जब ज़्यादा होगी तो उसकी जिजीविसा, जीने की इच्छा भी अधिक होगी। और इस प्रकार से वह जो है एक लंबे समय तक काम करके देश को और मजबूत बनाने का काम करेगा, अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने का काम करेगा। तो मेरा साथियों, काफ़ी लंबा मैं बोल चुका, पता नहीं आप लोग इतना सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, लेकिन मेरा सीधा सा कहना यही है कि कृपया आप लोग इन बिंदुओं पर विचार करें कि अगर ई सिगरेट जैसी चीज़ को प्रतिबंधित किया जा सकता है जिससे कम आबादी प्रभावित है, तो क्या जो है कि शराब, गांजा, भांग, अफीम, चरस, हेरोइन, गुटखा, खैनी आदि, तंबाकू आदि पे प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता और हमारी युवा पीढ़ी को नहीं बचाया जा सकता? यही अपील आप सभी से है और सरकार से है। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि जो है यह बात सरकार तक पहुंच सके। नमस्कार।